नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, आई एम प्रीटी श्योर जैसी ठंडी का मौसम आती है, जो न्यू मॉम्स होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं अपने छोटे बच्चों को लेके, स्पेशली जो बच्चे 3 महीने से नीचे है। स्टिल रिमेंबर शिवन्या के टाइम हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे, जैसे ही थोड़ा भी सर्दी लगता था या हमें जैसे ही थोड़ा भी ठंडी लगता था 10 गुना ज़्यादा कपड़े शिवन्या पहनने लगती थी। बट आफ्टर बहुत सारी गलतियाँ करने के बाद, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, डॉक्टर से काफ़ी बार डांट सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी, जिसकी वजह से माही अभी जो हमारी 2 महीने की बेटी है, 2-2.5 महीने की हो चुकी है वो, सो उसके टाइम पे हम थोड़ा रिलैक्स्ड हैं, जस्ट बिकॉज हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, और वही सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड नोटिफिकेशन आइकन जो है, बेल आइकन, उसको भी दबा देना, ताकि आपको नोटिफाई होता रहे जब भी हम हमारा नया वीडियो लाए। तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर 3 महीने से नीचे आपका बच्चा है तो आपको कोई भी शक हो तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर को बताएं। इस टाइम पे हम कोई घरेलू ज़्यादा नुस्खे जो हैं वो बच्चों के लिए नहीं आजमाएंगे। 3 महीने के नीचे के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? ओके, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कोल्ड एंड कफ जो है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है न्यूबॉर्न बेबीज़ में, एंड कॉमन कोल्ड वगैरह जो होता है ना, वो बच्चों के लिए डेंजरस नहीं होता। 200 से ज़्यादा वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो सकता है, एंड मोस्टली जो कॉमन कोल्ड होता है ना, वो बच्चों के लिए अच्छा ही होता है, वो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो नथिंग टू वरी अबाउट, ओके। हाँ, लेकिन अगर इसको टाइम पे आपने ठीक नहीं किया, कंटेन नहीं किया, तो ये अगर बढ़ते बढ़ते ना निमोनिया वगैरह हो सकता है, जो कि हम नहीं जाना चाहते, इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। क्लियर? सो बच्चों को सर्दी खांसी साल के किसी भी वक्त हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्दियों में हो रही है, बारिश में हो रही है। बच्चों को गर्मी में भी सर्दी खांसी हो सकती है, वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल। स्पेशली जो बच्चा ना बड़े बच्चों के साथ में है कांटेक्ट में, जैसे हमारी शिवन्या के साथ माही के साथ शिवन्या भी है, जो बड़ी है, वो बाहर खेलती वेलती है, घूमती घूमती है, तो वो वायरसेस जल्दी लेके आके रख सकती है, उसको दे सकती है माही को, राइट? तो इस तरह से अगर बड़े बच्चों के साथ है या बड़ों के साथ है, तब बच्चों को ज़्यादा चांसेस हैं बीमार होने का, सर्दी खांसी होने का, ओके। डेंजरस नहीं होते, तो नथिंग टू वरी अबाउट। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बच्चा बहुत ही फसी हो जाता है, ठीक से नेज़ल में कंजेशन होने की वजह से ठीक से दूध नहीं पी पा रहा है, या ठीक से सो नहीं पा रहा है, या अगर सोया है तो सोया रह नहीं पा रहा है, उसकी नींद खुल जा रही है नाक बंद होने की वजह से, ठीक है? बॉटल वगैरह ढंग से नहीं ले पा रहा है, उसका भूख भी कम हो गया है, फ्रीक्वेंट फीडिंग मांग रहा है, या कभी कभी बिल्कुल पीना नहीं चाह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको अनकॉमन चीज़ें, अननॉर्मल चीज़ें जो दिखेंगी, दोज आर द सिम्टम्स कि बच्चे को कोल्ड एंड कफ है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हम करेंगे। पहली बात, हम किसी भी तरह का उसको काढ़ा वाढ़ा नहीं दे सकते हैं। 6 महीने के नीचे के बच्चे को आप पानी भी नहीं दे सकते हो, एक्सेप्ट फॉर ब्रेस्ट मिल्क एंड फॉर्मूला मिल्क। आप बच्चों को कुछ नहीं दे सकते हो। OTT मेडिसिन, ओवर द काउंटर OTC मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन हम बच्चों को बिल्कुल नहीं दे रहे हैं इसमें, ठीक है? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला इस घर में ह्यूमिडिफायर लगा सकते हैं। छोटा सा ह्यूमिडिफायर रख लो, जैसे अभी मान लो मैं यहाँ पे बैठ के अगर उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, या माही का बेड अगर यहाँ पे, तो मैं नीचे ह्यूमिडिफायर रखूँगी, जिसका हल्का हल्का सा बस जो थोड़ा सा ह्यूमिड एंड जो हवा माही के इर्द गिर्द है वो थोड़ा मॉइस्चर हो जाए, दैट्स इट, ड्राई ना रहे, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो सकती है, राइट? मॉइस्चर होगा हवे में तो क्या होगा, नाक बह के निकल जाएगी, कंजेशन नहीं होगा, जो कफ है, जो म्यूकस है, वो निकल जाएगा, कंजेशन नहीं होगा। मोस्टली व्हाट आई डू इज, जब मैं उसको ब्रेस्ट फीड कराती हूँ तो मैं नीचे ह्यूमिडिफायर लगा देती हूँ, जिसका हल्का हल्का धुआं उसके नाक में रहता है, और वो फीडिंग अच्छे से कर पाती है। नाक जो होता है उसका वो खुला रहता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ह्यूमिडिफायर आप बाथरूम में भी लगा सकते हो, जब आप बच्चे को नहला रहे हो ना, वहाँ की भी हवा जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए, एंड दैट इज़ अ सिंपल प्लेस जहाँ से आप बच्चों को ईजिली ह्यूमिडिफायर का जो है फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप कर सकते हो वो है बच्चों का जो म्यूकस होता है, नेज़ल का म्यूकस, उसको सक्शन करके निकालना। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले नेज़ल ड्रॉप, जो सलाइन वाटर आता है ना, नेसो क्लियर का, जो प्रोडक्ट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी, ह्यूमिडिफायर, नेज़ल
नेजल कंजेशन को निकालने वाला है। एवरीथिंग का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से जाके शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ से जाके उसे खरीद के रख सकते हो। क्लियर? सो नेजल ड्रॉप डाल देती हूँ मैं एक या 2 बूंद डिपेंडिंग कि कितना कंजेशन है। थोड़ी देर रुक के उसके बाद सक्शन बल्ब आता है, इसका भी मैं लिंक आपको डाल दूंगी। वो सक्शन बल्ब से जो है मैं निकाल देती हूँ उसका म्यूकस जो होता है नाक का, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफकोर्स वो सक्शन बल्ब को आपको बहुत ही क्लीन करके रखना पड़ेगा। सो सक्शन बल्ब से मैं निकाल देती हूँ एंड उसके बाद सक्शन बल्ब को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बेबी के लिए हम गंदा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इससे क्या होता है, उसका नाक जो होता है ना वो खुल जाता है, उसके बाद उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। इसी तरह जब जब म्यूकस आता है तब तब मैं उसके कंजेशन को जो है वो क्लीन कर देती हूँ। थर्ड चीज़ जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वो सर्दी का मौसम आते ही ना बच्चों को लेयर्ड क्लोथिंग होना ज़रूरी है। एक साथ आपने उसको पूरा जैकेट वैकेट लाद दिया, डोंट डू दैट, राइट। एक इनर उसने पहन लिया, थर्मल वेयर वाला इनर पहन लिया, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहन लिया, ठीक है, फिर एक शर्ट पहन लिया। इस तरह का नॉर्मल कपड़े ही उनको पहनाने, उनको एकदम कवर कर दिया है पूरा, वो उससे उनको घुटन होने लगेगी। डोंट डू दैट। जैसे लग रहा है ज़्यादा ठंडक है, एक लेयर और चढ़ा दिया, लग रहा है ठंडक कम है, लेयर घटा दिया। बच्चों का थर्मल वेयर बहुत ही अच्छे ब्रांड के, बहुत ही सॉफ्ट अभी मैंने माही के लिए ख़रीदा है, शिवन्या के लिए ख़रीदा है, उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो खरीद सकते हो। थर्मल वेयर ऐसा होना चाहिए जो सॉफ्ट हो, बच्चों को दिक्कत ना हो उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे थर्मल वेयर ना थोड़े स्वेटर के कपड़े के आते हैं जो कि काफ़ी रफ होते हैं स्किन में। वो नहीं लेना है, ओके। बच्चों को परेशान नहीं कर सकते हम। रूम का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जितनी टेम्परेचर पे आपको ठंडक लग रही है, ज़रूरी नहीं है उतने टेम्परेचर पे बच्चे को ठंडक लगे। जो टेम्परेचर में आपको लग रहा है ओके, हो सकता है वो टेम्परेचर बच्चे के लिए सही हो। तो जब हमने अपने डॉक्टर से पूछा तो हमारे डॉक्टर ने कहा था कि 26-27 डिग्रीज पे ही मतलब रखना एसी का जो टेम्परेचर होता है, उससे कम मत करना। लेकिन हमारे केस में माही को बहुत गर्मी होती है, तो अगर हमने 24 से थोड़ा भी ऊपर किया तो वो रोने लगती है और बहुत उसको सो नहीं पाती, बहुत परेशान हो जाती है। तो हमें 24 पे ही मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि 24 के नीचे लाते फिर हमें भी ठंडक लगने लगती है। सो हम 24 पे मेंटेन रखते हैं, उसको लेयर्ड क्लोथिंग लगाते हैं और एक पतला सा कंबल भी डालते हैं, जो कि ऑफकोर्स वो फेंक देती है क्योंकि उसे बहुत गर्मी होती है। सो डिपेंड बच्चा टू बच्चा ये अलग अलग होता है, तो आप बच्चे के हिसाब से खुद देख सकते हो उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन रिमेंबर, एकदम चिल नहीं करना है हमें। विक्स जो होता है, हमें विक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। 3 महीने के कम का बच्चा है ना, तो फिर मैं क्या करती हूँ, जैसे माही जहाँ सो रही है ना, उसका जो क्रिब है आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस में, तो वहाँ कॉर्नर में ना थोड़ी सी जगह पे ना विक्स थोड़ा सा लगा देती हूँ। जैसे क्रिब का जो कपड़ा होता है उसमें, या तो एक छोटा सा जो तकिया नहीं रखा होता है उसमें, या उसके टेडी बेयर के पाँव पे हल्का सा विक्स लगा देती हूँ, ताकि बस थोड़ा थोड़ा स्मेल उसको जाए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि कभी कभी विक्स भी ना बच्चों को जो मतलब सांस लेने में दिक्कत दिला सकते हैं। सो वी डोंट वांट दैट, ठीक है। नहीं तो पाँव के तलवे पे बच्चों के ना हल्के से लगा के आप रख सकते हो, बस बच्चे का हाथ उसमें नहीं जाना चाहिए, वरना क्या होगा, हाथ से वो टच करेगा विक्स एंड उसके बाद नाक और आंख में लेगा, विच इज़ नॉट सेफ, ठीक। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड है वो है फ्रीक्वेंट फीडिंग। बच्चे को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, कोई भी तरह का बीमारी है, कोई भी तरह की तकलीफ है, ब्रेस्ट फीडिंग सबसे बेस्ट उपाय है। बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराओ पहले से ज़्यादा, लाइक नॉर्मल टाइम से ज़्यादा आपको इस टाइम पे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। उनका पेट जितना अच्छे से भरा रह रहा है, उतने अच्छे से वो सो रहे हैं, जितने अच्छे से वो सो रहे हैं उतने अच्छे से उनका बॉडी जो है इन सारे डिसीजेस से फाइट कर पा रहा है। साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क में इतने सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं जिससे बच्चों को इम्यूनिटी उनका इंक्रीज़ होता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो वो फाइट करते हैं जर्म से, वायरसेस से, और उनकी तबीयत ठीक होती है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मस्ट। नाक बंद होने की वजह से, कंजेशन की वजह से बच्चे का फीडिंग थोड़ा कम हो जाता है, तो हमें थोड़े थोड़े रुक रुक के उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीड कराना है। बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल में जो है उनको कंटिन्यू फीड कराते रहना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इससे रिलेटेड एक सवाल आता है कि क्या अगर बच्चा बीमार है तो आपका ब्रेस्ट मिल्क चेंज हो जाता है? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन इन 2012 एंड 2013 इट प्रूव्स कि अगर बच्चा या माँ दोनों में से कोई भी बीमार है तो ब्रेस्ट मिल्क बदल जाता है, ब्रेस्ट मिल्क और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लाइक उस बच्चों को हेल्प करने के लिए, टू फाइट द डिसीजेस। अगर मॉम बीमार है, सर्दी खांसी जुकाम जो भी है, तो ऑब्वियसली अंदर एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर जा रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा बीमार है तो भी ब्रेस्ट मिल्क चेंज हो जाएगा, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसका कुछ एक पर्टिकुलर कुछ होता है उसमें जो बढ़ जाता है, जो बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है बच्चों को। मैं इतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगी, मुझे भी उतना पता नहीं है, लेकिन ये प्रूव्ड है कि ब्रेस्ट मिल्क चेंज हो जाता है जस्ट टू हेल्प द बेबी टू फाइट द वायरस। गुड, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराना है।
नेक्स्ट इज ये डॉक्टर ने ऐसा कुछ रिकमेंड नहीं किया, ना ही मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था, लेकिन मम्मी बोलती हैं इसलिए मैं वो करती थी। बेबी के नोस्ट्रल्स में ना जब उसको बहुत कंजेशन हो जाता था या बहुत सूख जाता था, कभी कभी देखो खांसते खांसते ना ये भी अंदर भी होता है, स्क्रैच चाहिए और ड्राई हो जाता है, तो मैं उसमें ब्रेस्ट मिल्क डाल देती थी। रात को सोने के पहले ब्रेस्ट मिल्क डाल देती थी, सुबह उठने के बाद जब ब्रेस्ट फीड कराना रहता है ना तब डाल देती थी, दोपहर को जब ब्रेस्ट फीड करना है बस उसके पहले डाल देती थी, ताकि बच्चा बहुत ही आराम से, शिवन्या भी एंड माही भी, आराम से उनका नाक खुल जाए एंड वो ब्रेस्ट फीड कर पाए। ब्रेस्ट मिल्क एक ऐसा अमृत है, आई वुड से इट्स लाइक अ नेक्टार, जो कि हर एक चीज़ में, बच्चे को थोड़े बहुत दाने आए हैं उस पर लगा दो। आई स्टिल रिमेंबर माही को ना यहाँ बहुत ही रेड कलर के दाने आ गए थे, पहले समझ में नहीं आता क्या है, बाद में पता चला गर्मी की वजह से है, तो मैं उसमें भी ब्रेस्ट मिल्क लगा देती थी 3 महीने तक। तो ऑफकोर्स हम माही को कोई सोप शैम्पू यूज़ नहीं करते हैं, तो उसका स्किन क्लीन करने के लिए मैं ब्रेस्ट मिल्क एक कटोरी में निकालती हूँ, उसको रुई में डुबोती हूँ एंड उसका फेस क्लीन करती हूँ। ऑयलिंग वगैरह वो तो करते ही हैं, लेकिन नहाने के पहले फेस क्लीन एंड जो फोल्ड्स वगैरह ना उसी रुई से जो है मैं साफ़ करती हूँ। वेरी बेनिफिशियल फॉर बेबी स्किन। आप खुद ये डिफरेंस महसूस करोगे। बेबी के स्किन पे अगर दाग धब्बे हैं, बेबी के स्किन पे अगर रैशेज़ हैं गर्मी के वजह से, या किसी चींटी ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया, कुछ भी है, यूज़ द ब्रेस्ट मिल्क एंड सी द असर, एंड कमेंट में हमें बताना कि आपको ये फ़ायदा मिला या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफ़ी विद मॉम। कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फैमिली एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच।